अपनी टीम को जीतने वाली टीम कहकर अपने कारकुनों को यह एहसास दिलाइए कि वो एक जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें एहसास दिलाइए कि इनकी वजह से आपका शख्सी तासुर अच्छा होता है और ये कि उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। इससे हर फर्द में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा और अपनी टीम का सर नीचा ना होने देगा। अपनी टीम का एतमाद बढ़ाने पर तवज्जो दीजिए, लेकिन हकीकत पसंदी का दामन न छोड़िए। अगर कोई फर्द नाकाम हो गया तो आपको इसके एतमाद को बहाल करना है ताकि वो भी आपकी टीम का कारआमद फर्द बन जाए। आपकी टीम या इदारे की कामयाबी के लिए जिम्मेदारियों की तफवीज़ एक ज़रूरी अमल है। लीडर या मुंतजिम को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो सारा काम अकेले नहीं कर सकता। हर लीडर के सामने एक कठिन डेडलाइन होती है जिसको पूरा करना उसका मिशन होता है। लीडर को वक्त की अहमियत का एहसास होना चाहिए। सारे काम खुद अंजाम देना आपके लिए अच्छा नहीं है। काम को तकसीम कर कर और हर जुज़ को अपने ग्रुप के किसी एक कारकुन के हवाले करके ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ज़्यादातर लीडरों का ख्याल होता है कि वो अपने ग्रुप में जिम्मेदारियां पहले ही तकसीम कर चुके हैं। ताहम अक्सर ऐसा होता है कि जो जिम्मेदारियां उन्होंने दूसरों को दी हुई होती हैं वो आम और गैर अहम होती है, वक्त तलब या नहायत मुश्किल होती है। अपने कारकुनों की दिलचस्पी का ग्राफ बुलंद रखने के लिए उन्हें चंद ऐसी जिम्मेदारियां दीजिए जो ज़्यादा दिलचस्प और वलवला खेज हो। इसका मतलब ये यकीनन होगा कि आपको कोई ऐसा काम छोड़ना होगा जिसे आप खुद करने की ख्वाहिश रखते हों, लेकिन इस तरह आप अपनी टीम को ये दिखाकर कि आप बेहतर काम भी उनके साथ बांट सकते हैं, उनका मोराल बुलंद करेंगे। लीडर अक्सर किसी नए मनसब पर अपना एक मंसूबा लेकर फाइज होते हैं और अपनी अफरादी कुव्वत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ताहम किसी नए दफ्तर में पहले से मौजूद कारकुनों के तजर्बे की इस्तेफादा न करके अपने लिए मुश्किलियाँ ताहम किसी दफ्तर में पहले से मौजूद कारकुनों के तजर्बे से इस्तेफादा न करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी करने से बेहतर है कि उन्हें साथ मिलाकर काम करें। टीम वर्क में हमेशा कामयाबी है। नाकामी का इल्ज़ाम अपने सर लीजिए और कामयाबी का सेहरा दूसरों के सर बांधिए। ये कामयाबी का राज है, हमेशा याद रखिए।